फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। रामपुर में जिस तरीके के अत्याचार आजम ने यहाँ के लोगों पर किए थे, तो मैं सोचता था कि यहाँ रामपुर में इस तरीके के सामाजिक कार्य की शुरुआत मैं करूं, और मुझे मेरी पार्टी ने मुझे हिम्मत दी, मुझे महाराज जी ने हिम्मत दी, जिसकी वजह से आज मैंने वो काम किया कि इसमें एक राष्ट्रद्रोही वो आज सलाखों के पीछे है। आजम खान पे जितने भी आज 104 मुकदमे हैं, उसकी जो पैरवी है वो मेरी तरफ से बहुत मजबूत पैरवी मैं करता हूँ उसकी। इसके अलावा लगभग 30-40 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें मैं वादी हूँ, गवाह भी हूँ उसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक छोटे से कार्यकर्ता को ही पार्टी में हमेशा उठाने का कार्य किया है। मैं एक पार्टी का बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ। मेरे ऊपर पार्टी ने विश्वास किया है और पार्टी को लगता है कि मैं यहाँ से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक, यहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीत पाई थी, क्योंकि परिस्थितियाँ हम लोगों के हमेशा विपरीत रही हैं। तो पार्टी को ऐसा लगता है कि मैं कमल खिला सकता हूँ, और मैं यहाँ कमल खिलाने ही आया हूँ। नहीं, आप राजनीति में कैसे आए? शुरू से मैं स्वयंसेवक रहा हूँ, जन्म से। विद्यार्थी जीवन से ही मैंने 89 से, जब से पिताजी पहली बार जब विधायक बने थे, तब से उनके साथ उनके चुनावों को पहले सीखना, कैसे वो चुनाव लड़ते थे, उसका पूरा जो प्रबंधन था वो देखता था। और लगातार वो 4 बार जब चुनाव वो जीते, तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला, काफ़ी कुछ देखने को वहाँ मिला। और उसके बाद जो रामपुर की एक सामाजिक लड़ाई, जो जिस वजह से रामपुर का जो गरीब तबका है, रामपुर का दलित है, रामपुर का मुसलमान है, जब मैंने ये देखा कि रामपुर में जिस तरीके के अत्याचार आजम ने यहाँ के लोगों पर किए थे, तो मैं सोचता था कि यहाँ रामपुर में इस तरीके के सामाजिक कार्य की शुरुआत मैं करूं, और मुझे मेरी पार्टी ने मुझे हिम्मत दी, मुझे महाराज जी ने हिम्मत दी, जिसकी वजह से आज मैंने वो काम किया कि इसमें एक राष्ट्रद्रोही वो आज सलाखों के पीछे है। तो आजम खान पे मुकदमे आपने कितने लिखवाए? टोटल मुकदमे कितने हैं आपके तरफ? देखिए, आजम खान पे जितने भी आज 104 मुकदमे हैं, उसकी जो पैरवी है वो मेरी तरफ से बहुत मजबूत पैरवी मैं करता हूँ उसकी। इसके अलावा लगभग 30-40 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें मैं वादी हूँ, गवाह भी हूँ उसमें। राजस्व परिषद में इलाहाबाद में भी जो काफ़ी मुकदमे हैं, जैसे दलितों की ज़मीनों के लगभग 20 मुकदमे ऐसे जो मैं लड़ रहा हूँ, इसमें मैं उनकी तरफ से निगरानी करता हूँ। इसी तरीके से विभिन्न ऐसे मुकदमे जिसमें गरीब आदमी लड़ नहीं पाता था, तो मैं उनकी आवाज़ बना, मैंने उनका साथ दिया, और आज इस हद तक हम चीज़ों को लेके गए कि सरकार के अलावा कोर्ट ने भी ये बात मानी है कि हाँ, आजम और आजम का परिवार दोषी है। किस नज़र से देखते हैं सब कुछ चीज़ें आप? देखिए, मैंने तो ये अपने जीवन में ये देखा है कि अगर सही दिशा में और साफ मन से अगर किसी चीज़ में मेहनत की जाए, तो सफलता, हमेशा सफलता उसमें मिलती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने एक ऐसे आदमी के खिलाफ आवाज़ उठाई जिसने, चाहे वो भारत माता रही हो या कभी भारतीय सैनिकों के खिलाफ जो टिप्पणी रही हो वो रहा हो। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि आजम ने बिना किसी की परवाह किए हर बात को बड़ी गलत तरीके से अपनी बात को रखा। तो मुझे लगा कि इसके खिलाफ ऐसे आवाज़ उठानी चाहिए, और मैंने उसको आवाज़ को अपना उठाया। तो क्या इतने मुकदमे कराने के पीछे आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि इतने बड़े आदमी से आप पंगा ले रहे हैं? तो क्या कोई खतरा जान को या कोई ऐसा कुछ? देखिए, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, ये सब मेरी नज़र में सब बेकार की बात होती है। मुझे तो खुद ऐसा लगता है कि जो सच्चाई के लिए लड़ता है, सबसे बड़ा आदमी तो वो होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वो बड़ा आदमी है या छोटा, उसकी कोई बात है। अपनी जीत को कैसे देख रहे हैं आप? सामने आजम खान है, उनका परिवार है, और फिर आप हैं। जनता बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। आजम और आजम का परिवार उसमें दोषी है। इसी वजह से अब्दुल्ला की जो विधायकी है उसको छीना गया है, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
आजम खान का जो केस है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक रूप से कोई अपनी बात को आंसू दिखा दिखाकर रोने का काम करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया सब जानती है कि आजम ने किस तरीके की राजनीति की है और आने वाला समय बताएगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, आने वाला समय बताएगा और जब समय आएगा तो पूरा देश देखेगा। उधर से अब्दुल्ला आजम आजकल बयान दे रहे हैं कि बकरी चोरी है, भैंस चोरी है, 16,600 रुपये की चोरी, ये है हमारे ऊपर मुकदमे। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो महत्वपूर्ण मुकदमे हैं वो पूरी रामपुर क्या पूरा देश जानता है। जन्म प्रमाण पत्र क्या उन्होंने 2 नहीं बनवाए? क्या पासपोर्ट 2 नहीं बनवाए? क्या 2 पैन कार्ड नहीं बनवाए? बनवाए ही नहीं, उनको अपने फायदे के लिए अलग अलग जगह इस्तेमाल किया। बात करते हैं अगर बकरी चोरी, भैंस चोरी और जो दुनिया भर की जो वो चीजें बोलते हैं, तो वो मजाक उड़ाते हैं गरीबों का। आप एक बात सोचकर देखिए, एक गरीब व्यक्ति होता है जिसको अपनी शाम की रोटी का नहीं पता कि मैं शाम की रोटी अपनी कैसे खा पाऊंगा। इसी तरीके से रामपुर का एक इतिहास रहा है। यहां पर एक 40 घर हुआ करते थे जो नवाबों ने यतीम खाने के नाम से उनको जगह दी हुई थी। चूंकि आजम की संपत्ति उस यतीम खाने के बगल में थी, आजम चाहते थे कि मैं उस यतीम खाने पर भी कब्जा करूं, तो उसके लिए उसको खाली करवाना बहुत जरूरी था। वो 40 परिवार ऐसे थे कि उनके घरों पर छप्पर तक नहीं पड़े थे। आजम ने रातों रात अपने एक सिपा सलार था उसका रामपुर में, आले हसन, सीओ सिटी रहा करता था, उससे रातों रात स्वयं गाड़ी में आजम ने बैठ के अपने कारिंदों से उनके घरों को खाली करवाया। वो गरीब लोग जिनका जो उनकी बकरी उनकी जीविका थी, कुछ परिवार ऐसे थे जो बकरी का दूध बेचकर अपनी जीविका चलाते थे, उस जीविका को छीना। वहां की जो भैंसें, वहां की बकरियां, जो उनके पास जो कैश रखा हुआ था, अब जिसके पास अगर हो गई 16,500 रुपए, तो अगर क्या वो अपनी रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा क्या? वो तो फिर क्या उसको राजनीतिक रूप से आप रंग देना चाहते हैं कि भैंस चोरी, बकरी चोरी? अरे भाई, जिसकी जीविका ही यही है तो वो यही तो लिखवाएगा। आप पूरी एफआईआर को पढ़िए, उस एफआईआर में बड़ा विस्तार से लिखा हुआ है। इन्होंने उन गरीबों का मजाक उड़ाते हुए एफआईआर में से ये चीजें देखकर और उसको अपने राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया। देखिए, चोरी चोरी होती है, माल जब बरामद हुआ है उसमें दोनों मुकदमे दर्ज हैं, चोरी का दर्ज है और फिर माल बरामद का दर्ज है। पूरी तरीके से उसमें दोषी हैं, आजम दोषी है और उसके बाकी जो लोग हैं वो भी सब दोषी हैं।